चलो, अब हम लोग ग्लास स्लैब को देख रहे हैं। ग्लास स्लैब से हम लोग एक्चुअल में जो फाइंड करना चाहते हैं वो क्या फाइंड करना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या है। हमारे को कभी चेंजेस करके दिखना पड़े कि मल्टीपल ग्लास स्लैब दे रखी है आपको, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है उससे जो आपको रिक्वायर्ड है वो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं कि ग्लास स्लैब से रिलेटेड रिफ्लेक्शन, और उसका उस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हम लोग उस रिलेशन को फाइंड करना है। समझ में आई मेरी बात? देखो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऐसे लिख देते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखिए एक बार, अब ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे इसमें भी। भाई कोई भी रे ऑफ लाइट, ये है सपोज एयर, ये ग्लास स्लैब, और ये अगेन एयर, ये है इंसिडेंट रे, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये उसको बना रहा हूं मैं रिफ्रैक्शन। ऐसे होता है। अब इसी के अंदर वापस से मैं इसको देखो, रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये कहां पे शिफ्ट हुई, तो आप यहां पे बताया कि ये कैसे शिफ्ट हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर की बात कर रहे हैं हम। अब डेंसर से रेयर में एंटर होगी तो कैसे जानी चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहते हैं, कि जिस एंगल से वो रे ऑफ लाइट बाहर निकली है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में पहले हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में फाइंड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कहाँ से आई है, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, ऐसे ही है ना। स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो सर सबसे पहले फर्स्ट इंटरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे ए बी इंटरफेस, मतलब जहाँ पे दोनों मीडियम मीट कर रहे हैं। ए बी इंटरफेस की बात करें तो सरफेस मैंने ले लिया है, सरफेस ए बी की बात करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लिखते नहीं है वैसे पर फिर भी लिख रहे हैं ताकि आपको अगर कोई दूसरा मीडियम दिया हुआ हो तो कंफ्यूजन ना हो। एयर, और इसको बोल रहा हूँ ग्लास स्लैब जी, और ये वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख दूँ, न्यू जी अपॉन न्यू ए, लिख सकता हूँ ऐसा, ऐसे लिखना चाहिए। और कंबाइन करके लिख दूँ तो इसको मैंने लिख रहा हूँ न्यू एयर 1 होता है, मैं तब भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगर मीडियम बदल जाएगा तो उस केस में आपको दोनों को लिखना पड़ेगा। ये एयर ग्लास स्लैब और ये एयर से निकल के ग्लास स्लैब में गई, फिर ग्लास स्लैब से निकल के फिर एयर में वापस आई, रेयर से डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम, ठीक है। दोनों चीज़ों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब इसको जरा देखें, इसको कैसे लिखूं, न्यू क्या लिखना चाहिए, अभी क्या सीखा था हमने, कहाँ से, न्यू जी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे लिखना है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ न्यू जी अपॉन न्यू ए लिख दूं क्या, न्यू जी, और इसको लिख रहा हूँ ए, न्यू जी अपॉन न्यू ए, ठीक है। इसको हमने बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। चलो दूसरे इंटरफेस की बात करें। अब हम लोग इंटरफेस किसकी बात करें, सरफेस क्या नाम है, डीसी का। पहले सरफेस ए बी की बात कही थी, अब सरफेस डीसी की बात करें, क्या लिख दूं, साइन आई अपॉन, अब इस केस में देखो ये आर और ये वाला एंगल, ये इसका इंसिडेंस है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सेम बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल हुआ ना, दोनों नॉर्मल से तो है, और दोनों नॉर्मल क्या होंगे, पैरेलल, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई, तो आई की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आर, इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल ऑफ इमरजेंस साइन ई लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा तो कैसे लिखूँ, न्यू ए बाय न्यू जी, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, न्यू ए बाय न्यू जी, कैसे लिखूं, न्यू ए जी लिख दूं इसको, इसे बोल दिया इक्वेशन 2,
दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर करके देखें, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू न्यू जी ए मल्टीप्लाई बाय न्यू ए जी। आर से आर कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, वह नहीं होगा ना, एक ही तो बात है, रेसिप्रोकली तो करके लिखा है आपने। इसी को कैसे लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल टू न्यू जी ए है, मतलब क्या हुआ, देखो दोनों का मल्टीप्लाई, जी अपॉन ए अपॉन जी मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन आई और साइन ई क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। तभी रे ऑफ लाइट जिस एंगल से आपने इंसिडेंट करी है उसी एंगल से वो रे ऑफ लाइट वापस से एग्जिट भी होगी, ठीक है। तो अब आप इसको ग्लास स्लैब, मल्टीपल ग्लास स्लैब की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख के बताऊं, तीनों का मल्टीप्लाई करा, नोट समझ में आ गया। तो कभी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू दे रखी है सपोज न्यू 2 1 मल्टीप्लाई बाय न्यू 1 2, ये रिलेशन में मत है 1, आपको अगर फाइंड करनी है न्यू 2 1 की वैल्यू तो इसका मतलब आपको क्या कर देना चाहिए, न्यू 1 2 कर देना चाहिए। ये न्यूमेरिकल में छोटी छोटी जगह पे फर्स्ट स्टेप लिखने के काम आएगा कि रेसिप्रोकेट करके लिख रहे हो आप, क्लियर, समझ में आई बात। तो ऐसे ही अगर मैं मल्टीपल ग्लास स्लैब ले लूँ तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ग्लास स्लैब मतलब 3 मीडियम ले लूँ तो भी रिलेशन ऐसे ही होना चाहिए फॉर मल्टीपल मीडियम। इसी को देख के उसको भी लिख दूं, पल मीडियम्स कि सर न्यू 2 1 बना दें, चलो बताने में आसानी रहेगी। ये रे ऑफ लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ न्यू 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ न्यू 3, और ये रे ऑफ लाइट। लिखे, रेयर से डेंसर ये इंक्रीज होती चली जा रही है, जरा ट्राई करो, लिख के बताओ कैसे लिखोगे, लिखो इसको। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हो, आप ये मान लो कि सपोज ये आपको दे रखा एयर, इसको मान लो वाटर ले लो, इसको मान लो ग्लास स्लैब ले रहे हो, ट्राई करो जरा, ग्लास स्लैब ले रहे हो और ये वापस से फिर एयर में आ रहे हो, बताओ देखो, इसको एक साथ याद करने का तरीका बताऊंगा। करें मल्टीप्लाई करके बताओ, चलो क्या आया, देखो ऐसे ऐसे याद भी रख सकते हो आप, बताना रिजल्ट करते जाओ आप। मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, चेक करो आपका रिजल्ट यही है क्या, और सर ये क्या लिखा है इस फॉर्म में, तो इसी को कैसे लिख दिया मैंने, मैं चलो दूसरे फॉर्म में भी लिख देता हूँ, न्यू कैसे लिखो 2 1 न्यू 3 2 और न्यू 1 3, इन सब का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 1, ये रिजल्ट होना चाहिए आपका। सब पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो जो जैसे आपको बताया, और हर बार ध्यान रखना है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये फिक्स है, और ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंसी ये फिक्स है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार।
ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, आर है, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या लेंगे, ये एंगल तो जैसे मीडियम में चेंज हुई तो एंगल बदल जाएगा ना बेटा। तो ये वाला जो एंगल है ए लिया ना, ये तो ऐसे होना चाहिए। इसी रे ऑफ लाइट को आप जैसे पहले वाले में बात करें, चलो इसी देखो इधर, इसी को आप पीछे की तरफ ट्रेस कर दो, इसी को आप पीछे की तरफ ट्रेस कर दो। मैं इसी को आप पीछे की तरफ अगर ट्रेस करोगे तो ये दोनों लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ग्लास स्लैब का काम क्या होता है कि वो अपने पाथ से लाइट को डिस्प्लेस कर देता है, तो वापस से उसी मीडियम में आएगी तो वापस से बेंड हो जाएगी। सिर्फ फर्क क्या होगा उस मीडियम से इस मीडियम में कि इस लाइट के अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाले केस में भी ये रे ऑफ लाइट कैसे, अब आप इसको अगर ट्रेस करोगे, इसको आप ट्रेस करोगे तो ये लाइट आपको कैसे मिलेगी, दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल होनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। डन।